नाम जप कैसे करें? नाम जप में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? नाम जप कैसे करना चाहिए? अगर आप गुरुमुखी हैं, आप वाहिगुरु, गुरु नानक जी को मानते हैं, अगर आप राधा कृष्ण को मानते हैं, अगर आप किसी और को मानते हैं, अगर आप साईं बाबा को मानते हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, अगर आप गौतम बुद्ध को मानते हैं, अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, मेरे लिए इन्होंने मेरे जीवन में, मेरे समाज के लिए, सबके लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, इसलिए मेरा इनमें विश्वास है। अब शरीर आपका और उनका नहीं रहा। आत्मा दुनिया बनाने वाले की, तो स्टेप बाय स्टेप पर उठ गए। हम जिसने भी दुनिया बनाई हमने देखा नहीं, उसको नमन कर दिया। नाम जप में मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव है नाम पुकारने में। अगर इस शरीर का नाम प्रभु है, क्या है? प्रभु। अगर भीड़ में कोई मुझे नहीं बुलाए, पर कोई मेरे नाम को पुकारे, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा नाम है, कोई प्रभु पुकारे, तो मेरी गर्दन पीछे मुड़ के देखेगी कि किसी ने मुझे बुलाया है। फिर देखूंगा सच में मुझे बुलाया है। एक दो बार महसूस करूंगा, देखूंगा अच्छा ये बुला रहा है, इसका इंटेंशन क्या है, उससे आगे बात करूंगा। ये है नाम जप। ये मेरा अनुभव है, इस शरीर का अनुभव है। अगर आपने राधा पुकारा ऐसे कि ये शरीर वरीर सब खत्म हो जाएगा, भैया आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। जब आपके अलावा मेरा कोई नहीं रहा, ये अंदर आपके बात बैठ गई कि कोई नहीं तो मतलब कोई नहीं, ये शरीर भी नहीं, कोई नहीं मतलब कोई नहीं आपके अलावा। जब केवल एक वही होगा आपके अंदर कि मेरा, मेरा, मैं, इन सब का मतलब सिर्फ एक वो नाम होगा, तब वो नाम जिसका है वो स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। और ये इस तरीके से होता है कि एक परिस्थिति जीवन में आती है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब छूट रहा है। ये मेरा अनुभव ऐसा लगता है कि जो हमारा शरीर का ये अनुभव रहा कि सब छूट रहा है, इस शरीर से प्राण भी निकल रहे हैं। तो जिसने प्राण दिए हैं, यार आप ही नहीं आ रहे, अब मेरा अपना है कौन? वो एकदम प्योर भाव है कि मेरा सच में अपना कौन है। मैं ये सांस भी आखिरी निकल गई और मुझे पता नहीं पड़ता, ये जीवन तो बेकार गया। उसमें जो हम चीख के पुकारते कि हे राधा, तो याद रखना वो एक पुकार पर कृष्ण आ जाते हैं। राधा की पुकार पर, एक पुकार पर कृष्ण आ जाते हैं। ये बहुत संतों के रहे हैं अनुभव, जिन्होंने भी राधा कृष्ण को पुकारा है। तो आप कृष्ण कहें, राधा कहें, जीसस कहें, शिव कहें, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसकी बनाई दुनिया में है, पानी पीते हुए नाम ले रहे हैं, ऐसा ऐसा सब मस्त, सब मस्त है। पर एक पूरे भाव से, पूरे भाव से एक मिट्टी उठाई और ऐसे करके एक कोने में रख दी, हे आराध्य कृपा करो, दर्शन दो। कोई भोग नहीं है, उनकी दुनिया की ही मिट्टी है और धूल के कण के बराबर हम भी नहीं है। ऐसी धूल है, मिट्टी है, वो मिट्टी ऐसे मिट्टी में ही छोड़ दी, हे आराध्य दर्शन दे दो। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, वाहे गुरु हो, आराध्य हो, आपको दर्शन दे देंगे। पहले स्वप्न में देंगे, किसी में देंगे। अनुभव होगा वो बिल्कुल अडग्य होगा, ऐसा होगा कि बिल्कुल आपको हो जाएगा कि हाँ ये अनुभव हुआ है। कुछ होगा तभी जब सिर्फ एकमात्र हो। अगर इस शरीर के द्वारा ये नहीं, अच्छा ये नहीं सुनने तो किसी और का नाम ले लूं, अपनी मम्मी, अपने पापा, ये है मेरे, सब कुछ है, आंखें खुलेंगी आपकी, कोई नहीं दिखेगा सिवाय उसके। एक बार किसी के पैर में सांप ने काट खाया, और सांप ने काट ऐसा खाया, वो सांप पैर से अलग नहीं हो रहा था। अब वो आदमी पूरे गांव में घूमा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सांप को देख करके हर कोई उससे दूर हट जाता। वो अपने परिवार में गया, अपनी मम्मी, अपने पापा, उनको सांप ही नहीं दिख रहा। अरे पागल है क्या, कौन सा सांप है तेरे, तू पागल हो गया है। मम्मी पापा को बोल रहा, भाई बहन को बोल रहा, आस पड़ोसी को बोल रहा है। वो थक गया, उसको ही सांप दिख रहा था उसके पैर में, और वो काटे जा रहा था। बहुत दर्द, बहुत पीड़ा। और वो चीख मार के पुकारा कि हे राधा
राधा कैसे पुकारा, कृष्ण कैसे पुकारा? बगल में कोई भजन बज रहा था, उसने उसमें नाम आया कृष्ण, राधा, वाहिगुरु, गुरु। उसने जैसे ही वो भजन में से उसके कान में पड़ा, वो राधा उसके मुंह से निकला। जैसे ही राधा नाम निकला, सो ही सांप फूल बन गए सांप के, और जो खून निकल रहा था वो बंद हो गया। उसने कहा राधा नाम में इतनी महिमा है, तो वो आदमी वहीं बैठ जाता है। वो आंसुओं से बहुत रोता है, बहुत रोता है, कहता है कि अरे मैंने पूरी दुनिया में हर जगह जा कर के देख लिया, लोग पहले मेरा धर्म पूछते हैं, फिर इतना पाखंड कर रखा है कि फिर मेरी जातियां पूछते हैं, फिर मेरे ये पूछते हैं कि तुम्हारे कर्म क्या है, तुम्हारे पास पैसे क्या है, तब भी अपने अहंकार और मतलब से मुझसे पूछते हैं कि देख मैं तुझे पानी पिला रहा हूँ, मैं तुझे प्रोटीन खिला रहा हूँ, मैं तुझे दूध खिला रहा हूँ। अहंकार में मदद कर रहे हैं, अहंकार के अंधे हैं ये लोग। उसे अंदर से ये चीज महसूस हुई, मैंने सबको पुकारा, एक राधा को पुकारा ही, और मैं तो इन्हें जानता भी नहीं था। पहली पुकार पे चली आ गई। कौन चली आ गई? कृष्ण। और कृष्ण कैसे बन के आया? वो बच्चे के स्वरूप में आया, इंसान जैसा ही दिख रहा था, पर उसके अंदर भाव आया कि मैंने तो सिर्फ राधा को बुलाया, तो वही है। अंदर से वो कहता है, अब जिसने मुझे बचाया है, क्योंकि इस स्थिति में मेरा मन शांत नहीं था, मुझे लगा मैं खत्म हो जाऊंगा। ये नाम जो पड़ा है राधा, उसके लिए राधा पड़ा था, आपके लिए वाहिगुरु हो सकता है, आपके लिए कृष्ण हो सकता है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आपके लिए अल्लाह हो सकता है, जीसस होता है, वाहिगुरु हो सकता है, बाबा साहेब हो सकता है, जो आपका प्रेम है वो हो सकता है। उसके लिए राधा नाम था। उसने कहा कि मैंने राधा पुकारा, मेरी परिस्थिति बदल गई। जो लोग कह रहे कि डिप्रेशन है, ये सब कुछ बदल गया, तो मेरे लिए उसने उस समय कहा कि हे राधा, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम्हारे नाम से ये दुख हट गया, मन शांत हो गया। ये शरीर, ये आत्मा, इस शरीर से जुड़े सारे संबंध, मेरे अच्छे बुरे कर्म, मेरा सब कुछ आज से तेरा हुआ। अब ये तेरा जीवन में तेरा बन के जीऊंगा। क्योंकि शरणागति तो उसने करा दी ना। शरणागति कैसे हुई? गुरु की कृपा से, स्वामी कृपा से। कैसे हुई? क्या उसने नाम जपा? नहीं, उसने नाम को पुकारा। किसकी कृपा से? उस जगह वो भागते भागते रुका, उसके नाम में अगर कानों में नाम पड़ा वाहिगुरु, कृष्ण, तो जिसका नाम है उसकी कृपा पहले हो गई, उसके बाद वो नाम उसके कानों में पड़ा। बड़े बारीकी से समझना, अगर आपके कानों में वाहिगुरु पड़ रहा है तो आपका उस दर जन्म हुआ है। किसकी कृपा से हुआ है? गुरु की कृपा से हुआ है। वाहिगुरु का नाम पड़ गया, किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से पड़ गया। मेरा कोई इसमें नाम जप का कोई महत्व है? मेरे पाठ का कोई महत्व? मैं कोई महत्व नहीं। गुरु चरण कृपा से ये नाम कानों में पड़ा। उन्होंने ये समझ दी कि मैंने सब कुछ सौंप दिया। ये जो शब्द निकले कि आज से सब कुछ तेरा, इस शरीर से जुड़े जितने भी संबंध हैं, ये पूरा परिवार आज से तेरा हो गया। ये आत्मा तेरी, शब्द तेरे, क्योंकि पहले से उसकी थी। जिसकी बनाई दुनिया में आए हैं, उसका ही बनाया सब कुछ है, तो पहले से उसका है ही। बस हमने मान लिया था अहंकार के कारण कि मेरा है, वो शरणागति हो गई। नाम पुकारने से हो गई। किससे हो गई? पुकारने से। और परिस्थिति क्या थी? आंख खुल गई कि मेरा कोई नहीं है और प्राण निकलने वाले हैं। तो जब प्राण निकले तब वो भाव आता है, और उस एक नाम पुकार पर वो चला आता है। एक नाम पुकार पर चला आता है। अब ये एक पुकार तो दिख रही है, क्या पता उस एक पुकार के पीछे कितने जन्म बीते हों, हमने नहीं देखे। आपको भी देखने की जरूरत नहीं, पर इस वक्त अगर आपके कानों में जिसका नाम पड़ा है, उसके होकर के जीवन जियो। ये छोड़ो मेरे अंदर कामना है, वासना है, मैं बहुत ज्यादा वो आता है, अरे छोड़ो, प्रपंच क्या करना। ये दुनिया तुम्हें फंसा रही है अपनी चांदी चांदी सोने के लिए। राख है चांदी सोना, कितना खा लोगे कि निकल लोगे यहां से? सब यहीं रह जाएगा। तुम्हें पूरी दुनिया का पैसा भी तुम्हारे आगे रख दिया जाए और कह दिया जाए कि पैसा देखते ही सांस निकलेगी, क्या आपको उस पैसे की इच्छा होगी? नहीं होगी। क्या आपको उस शरीर की इच्छा होगी? आपको उस आदमी की इच्छा होगी, उस औरत की इच्छा होगी
कि देखते ही सांस निकल जाए? नहीं होगी। बस इतना ही हमें पता पड़ गया कि सांस कभी भी निकलेगी, तो जिधर निकले हम उधर ही पहुंचे। यह आराध्य का स्वरूप है, क्योंकि पूरे जीवन हमने परेशानी में रहे, ये करना है वो करना है। अंतिम समय आया, अंतिम समय हर किसी को 5 सेकंड नहीं देता। कुछ 5 सेकंड 1 मिनट में क्या चिंतन हो रहा है? अरे मेरे बच्चे, मुझे प्रॉपर्टी उसके नाम करनी हो, पैसा रह गया, हाय 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 मची हुई है, हाय हाय मची हुई है। पहले ही समझ जाते कि सब कुछ यहाँ छूटना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? छूटना है, किराए का है। उसके होकर के इमारतों पे इमारतें खड़ी करो, कोई परेशानी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 36 सोना यहाँ लाद के घूमो। मैं तो वो शब्द हमेशा हर किसी से कहता हूँ, यहाँ ला दो, यहाँ ला दो, कोई मुझे दे दे, मैं लाद लूँ यहाँ तक, पर फंस नहीं सकता मैं। मेरा हो गया। क्या पहन लोगे आप ऐसा? आप ऐसा क्या खा लोगे कि यहाँ फंस जाओ? माँ बाप नहीं बदल सकते, गुरु नहीं बदल सकता। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु परम तत्व है। ये है पुकार। पुकारोगे प्यार से तो माँ चली आती है, माँ पुकारे तो बच्चा चला आता है, तो बच्चा पुकारेगा तो माँ नहीं आएगी। माँ होगी तो आ जाएगी, माँ नहीं होगी तो नहीं आएगी। माँ आएगी तो माँ की ऊर्जा है बड़ी शांत, बहुत शांत ऊर्जा है, बहुत शांत, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है उस ऊर्जा में। उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। महसूस कर लेना, वो ऊर्जा बहुत शांत है। इसके अलावा कोई और ऊर्जा आपको महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा तीव्र है, वाइब्रेशन है, आत्मशक्ति सबसे बड़ी है। कहना कि नहीं, मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। ना जादू टोना है, ना जादू टोना की अम्मा, ना बहन, ना भाई, ना फूफा, ना देवर, कोई रिश्ते नहीं है मेरे लिए। ना काला जादू, ना पीला जादू, मेरे लिए काला ही सबसे बड़ा है। उसी ने इतना बड़ा जादू कर दिया, जिसने पूरे ब्रह्मांड रच दिए। उससे बड़ा जादू किसका है? जिसने तुम्हें शरीर में लाके बैठाल दिया, इससे बड़ा जादू कौन है? उससे बड़ा कोई जादू नहीं है। इसलिए कभी परेशान मत हो। और कोई कहना भूत प्रेत, मेरे लिए कोई नहीं है। शरणागति के वाले के लिए कोई कोई चीज़ मायने नहीं रखती। उसके लिए सिर्फ जिसमें उसकी शरणागति हुई है, उस ईष्ट के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। बात पकड़ लो, कौन सी सांस आखिरी हो, हर सांस में अपने आराध्य का चिंतन रखो। मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पर कोई आपका अपना नहीं है, कोई आपका अपना नहीं है। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, उनको लगता है कि आप यहाँ सही सलामत रहें, आपकी सांसें चले, तो ये बहुत अच्छा है। अंधे लोग हैं, वो समझते हैं कि अगर आप जिंदे हैं इस शरीर में तो बहुत अच्छा है। वो नहीं देख पा रहे कि आपको अकेले ही जाना है। तो जब अकेले जाना है तो कोई हमें गंदा बोले, कोई हमें अच्छा बोले। जब ये लोग मुझे देख ही नहीं पा रहे, जब मैंने ही अपने आप को नहीं देखा, तो ये लोग मुझे कैसे देख सकते हैं? ये शरीर को देख रहे हैं और मुझे अच्छा बुरा कह रहे हैं। बात समझ जाओ, बात समझ जाओ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर आपका प्रेम समझ जाओ बस। कोई आपका अपना नहीं है। हम यहाँ से जाएंगे, किसी पर डिपेंड मत हो। अकेले जीवन जियो और बाहर से सबके संग बहुत अच्छा बर्ताव करो। कोई क्या सोचता हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें किसी के संग जीना नहीं है। कोई अच्छा कहता बुरा कहता, उनकी बातों को पकड़ो मत। हमेशा अगर बातें हो रही हैं समाज की, परिस्थितियों की, लोगों की, तो आप सबसे घटिया जगह पर बैठे हो। अगर बात हो रही है आपके आराध्य की, आराध्य के प्रेम की, और प्रेम बढ़ रहा है, तो आप आराध्य में स्थित हो। अंतिम समय चिंतन होता है कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पेड़ पौधे का। आप वहीं पहुंचोगे, उन्हीं के आसपास। समझ जाना। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा चिंतन हो गया तो उसी में पहुंच जाओगे। समझ जाना। इसलिए डिटैच होकर के जियो। बड़ा मस्त है, बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है राधे के प्रेम में। वो बहुत प्यार करते हैं, वो गोदी में रखते हैं, वो हाथों हाथों में रखते हैं। बात मान लो मेरी, कोई नहीं समझाएगा। हम सब अपने अपने नाटक को निभा रहे हैं। ये शरीर का जो नाटक है, वहाँ बहुत तेजी से ये शरीर का नाटक निभा रहा है। इधर मार्ग सच्चा है। आराध्य जो बुलवाते हैं वो बिल्कुल सच बुलवा रहे हैं। आराध्य के होकर के जियो, बाकी सब बेकार है। उनके होकर के कुछ भी मिले अच्छा है, उनके होकर के सांस भी मिले, अगर वो नहीं है सांस आ जाए बहुत बुरा है।